हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। आज गाइस हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट में हम मार्जिन बनाना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट का मार्जिन को सेट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट में थीम्स के बारे में समझेंगे। पेज लेआउट में हम थीम्स के अंदर जो कलर्स थीम्स होता है उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। थीम्स के अंदर जो फ़ॉन्ट होता है उसे समझेंगे कि हमारा थीम्स का जो फ़ॉन्ट है उसका फ़ॉन्ट पर किस प्रकार इफेक्ट पड़ता है। जो थीम्स के अंदर इफेक्ट होता है उसको जानेंगे कि उसका इस इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है। पेज लेआउट में हम आज पेज ओरिएंटेशन का स्टडी करेंगे। पेज लेआउट में हम पेज साइज को समझेंगे, प्रिंट एरिया को समझें कि ये प्रिंट एरिया क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेज लेआउट में हम पेज ब्रेक को समझेंगे कि बैकग्राउंड को समझेंगे कि बैकग्राउंड का क्या इफेक्ट है और वो एक्सेल सीट पर किस प्रकार से लाया जाता है। प्रिंट टाइटल्स को अच्छे से समझेंगे कि प्रिंट टाइटल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में है क्या और उसका क्या क्या इफेक्ट है। हम कैसे पेज लेआउट में ग्रिड को लाते हैं और ग्रिड हमें कहाँ पे दिखाई देता है। ओके गाइज, तो हेडिंग व्यूज को समझेंगे कि हेडिंग व्यूज किस प्रकार लाया जाता है और किस प्रकार उसे हटाया जाता है। स्केल के बारे में जानेंगे कि हम किसी भी पेज का स्केल कैसे सेट करते हैं, किस रेंज में हो, उसका स्केल कितना होना चाहिए। सिलेक्शन पेन के बारे में बताएंगे कि सिलेक्शन पेन का क्या यूज़ है और वो कैसे अपना इफेक्ट दिखाता है। ग्रुप बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार हम किसी भी शेप का या ऑटो शेप का ग्रुप निर्धारित करते हैं और कई सारे हम शेप्स या ऑटो शेप को लेकर एक ग्रुप तैयार करते हैं। ओके गाइस, तो किसी भी शेप या ऑटो शेप या इमेज को किस प्रकार से हम रोटेट करते हैं वो आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानेंगे। तो चलिए गाइस, हम इसे वीडियो में देखते हैं। ओके गाइस, चलिए गाइस, हम एक्सेल में आज पेज लेआउट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। ड्रैग करके आप इसे बढ़ा लें। देखिए गाइस, यहाँ पे हमको इसे कलर फिल कर देना है और यहाँ पे इसे ये। ओके गाइस, तो ये हमारा नंबर्स है। हम पेज लेआउट में सबसे पहले थीम्स को इस पर सेट करके देखते हैं कि इस पे क्या अंतर आता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देखिए, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट कर लेने के बाद हम थीम्स में जाएंगे तो आप देखिएगा इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें आपको कुछ चेंजेस हल्का सा दिखाई पड़ेगा। ओके गाइस, यहाँ पर से उसकी थीम्स चेंज हो रही है। आपको जैसा सही लगता है आप उसको सेलेक्ट करिए। ओके गाइस, अब मान लीजिए इसी थीम्स को हम वर्ड आर्ट में करके देखें उस पर क्या फ़र्क आता है। तो चलिए हम इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से हम वर्ड आर्ट में जाएंगे, एक वर्ड आर्ट सेलेक्ट करते हैं और उसे हम यहाँ पर ड्रैग करके रख देते हैं। तो चलिए गाइस, हम देखते हैं कि वर्ड आर्ट पे ये थीम्स का क्या प्रभाव पड़ता है। हम यहाँ से थीम्स को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर से आप देखिएगा गाइस, वर्ड आर्ट पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर गाइस, आपको अंतर कितना समझ में आ रहा है। आपको ये अच्छी तरह से अब क्लियर हो गया होगा कि थीम्स वर्ड आर्ट में कुछ इस प्रकार से चेंजेस करता है। ओके गाइस, तो नंबर में तो इस तरह से
और वर्ड आर्ट में कुछ इस प्रकार से वो थीम्स को चेंज करेगा। क्लियर। अब इसके बाद गाइस हम चाहते हैं कि ऑटो शेप या शेप में हमारा थीम्स किस प्रकार चेंज करता है। तो चलिए हम इंसर्ट में जाते हैं और एक शेप ले लेते हैं। मान लीजिए हमने इस शेप को लिया, सेलेक्ट करके एक शेप हमने बना लिया। ओके, यहाँ पर से हमने कोई ऐसा कलर सेलेक्ट किया और कलर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई फ़ॉन्ट इसमें डाल देते हैं। क्लियर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम इसे सेलेक्ट करने के बाद थीम्स में जाएंगे तो क्या चेंजेस आता है इस पर देखिए गाइस। इस पर थीम्स का कुछ इस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, आप देख सकते हैं शेप कैसे चेंज हो रहा है अलग अलग कलर्स में। क्लियर है गाइस। तो आपने जाना कि हम वर्ड में नंबर्स में हमारा थीम्स कैसे होता है, वर्ड आर्ट में हमारा थीम्स किस प्रकार दिखता है और शेप में हमारा थीम्स कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ओके गाइस। चलिए अब हम इसे सेलेक्ट करते हैं। अब इस पर हम कलर्स का इफेक्ट देखते हैं। ओके गाइस, आप देखिए इस पर तो कोई प्रभाव नहीं। ओके गाइस, नंबर्स में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, पर हम देखेंगे कि हमारा जो शेप है उसमें हमारा कलर चेंज हो रहा है। देखिए गाइस, साथ में आप वर्ड आर्ट के भी कलर को देख सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर से हम वर्ड आर्ट और शेप के कलर को चेंज कर सकते हैं। आप कलर से फिल कर सकते हैं अलग अलग कलर्स में। ये देखिए। ओके, यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ड आर्ट और शेप में इस कलर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करते हैं और फ़ॉन्ट में जाते हैं। आप देखिए हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो रहा है। ओके गाइस, आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज हो रहा है। तो इससे हम फ़ॉन्ट का साइज़ जैसा चाहें वैसा चेंज कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम इफ़ेक्ट में जाएंगे। इफ़ेक्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे चेंजेस कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। देखिए गाइस, आपको इस पे अंतर दिखेगा। क्लियर गाइस, इसके लाइनिंग पे आप इसके लाइन को ध्यान से देखिएगा। बिल्कुल हल्का सा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। क्लियर। ये आपका अच्छी तरह से अब क्लियर हो चुका होगा। ओके गाइस, तो ये आपका शेप पर इफेक्ट करता है, उसके लाइनिंग में चेंजेस लाता है क्लियर कलर्स में। चलिए अब हम जाएंगे। देखिए ये तो हमारा गाइस थीम्स वाला कंप्लीट हुआ। थीम्स में हमारे जो वर्ड आर्ट है, शेप है और नंबर्स में क्या परिवर्तन आता है वो आप देख चुके हैं। अब गाइस हम मार्जिन पे आते हैं। क्लियर। यहाँ पर से हम एक शीट ले लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेंगे।
और यहाँ पर से इसको ऐसा हम बढ़ा देते हैं जी। ओके गाइस, देखिए गाइस, ये मार्जिन है हमारा। यहाँ पर से हम नॉर्मल में हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ से उसका विड्थ क्लियर होता है, यहाँ तक का हमारा रेंज है, ये एक्स्ट्रा है। ओके गाइस, आप देखेंगे कंट्रोल F2 बटन प्रेस करूँगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ये 1 ऑफ 4 पेज में आ रहा है। ये देखिए एक कटा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद हम वाइड में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा। ये और सकरा होते जाएगा 20 से। नैरो में हमारा खुल के थोड़ा स्पेस मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसे कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके देखूँ तो ये हमारा 2 पेजेस में हो रहा है, आप देख सकते हैं। क्लियर। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम अपने मैटर के हिसाब से मार्जिन को सेट करते हैं। ओके गाइस, चलिए अब इसके बाद हम जाएंगे ओरिएंटेशन में। ओरिएंटेशन में हमारे पास पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 ऑप्शन आते हैं। ओके गाइस, मान लीजिए मैं इसे लैंडस्केप में करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। चलिए तो मैं इसे प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करने पर हमारा प्रिंट प्रीव्यू इस प्रकार आता है। यह हमारा पेज 1 ऑफ 3 है, ये 3 पेज में आया हुआ है। ये हमारा सेकंड और ये हमारा 3rd पेज है। क्लियर गाइस। अगर हम इसे 1 पेज में करें, सॉरी पोर्ट्रेट में रखें तो कुछ इस प्रकार से आएगा। कंट्रोल F2, ये देखिए ये 2 पेजेस में आ रहा है। क्लियर। क्लोज कर लें। इसके बाद आप लेटर में जाएंगे। ये भी एक अलग अलग साइज है गाइस, आपको जैसा साइज ठीक लगता है आप मैटर के हिसाब से उसे सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए मैंने इसे F4 को सेलेक्ट किया तो यहाँ से उसका रेंज F4 से बन गया कि F4 रेंज में A4 साइज पेपर का रेंज इतना होता है। यहाँ से हम कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके देख सकते हैं हम अपने A4 साइज के पेपर को। यह हमारा 2 पेज में आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ पर से हम जैसा भी हमें पेज चाहिए, पेज का निर्धारण हम मैटर को देखकर करते हैं। ओके गाइस। इसके बाद हमारा आता है प्रिंट एरिया। तो ये हमारा प्रिंट एरिया देखने के लिए होता है। क्लियर गाइस। पेज ब्रेक, यहाँ से हम पेज ब्रेक दे सकते हैं। बैकग्राउंड, मान लीजिएगा हमें यहाँ पे कोई बैकग्राउंड देना है तो हम इसे इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे जो भी फाइल, जो भी पिक्चर हमें अच्छी लगती है उस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि वो पिक्चर बैकग्राउंड में आ जाता है। क्लियर। मान लीजिए हमें इसी पिक्चर को डिलीट करना है या फिर हटाना है तो हम डिलीट बैकग्राउंड में जाकर क्लिक कर देंगे। क्लियर। तो यह हमारा डिलीट बैकग्राउंड हो गया। इसके बाद एक ऑप्शन आता है
प्रिंट टाइटल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एक सेटअप खुलेगा। ओके गाइस, इसके बाद आप देखेंगे हम यहाँ पर सीट पर हैं। यह हमारा हेडर फुटर है, यह हमारा मार्जिन है और यह हमारा पेज है। ओके गाइस, तो चलिए मैं इसे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हम पेज से चालू करते हैं। हम इसे अगर लैंडस्केप में करें तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे आप, इस प्रकार से दिखाई देगा। हम क्लोज कर देते हैं। मान लीजिए हमारा पोर्ट्रेट में तो एक खड़े पेज में आएगा। क्लियर। फिर हम प्रिंट टाइटल्स में गए। यहाँ पे हम मान लीजिए हमें इसे एक पेज में सेट करना है, तो हम यहाँ पर से एडजस्ट टू को कम % में सेट कर देते हैं और यहाँ से हम प्रिंट प्रीव्यू में देख सकते हैं। ये अभी 2 पेज में है, हमें एक पेज में लाना है तो हम फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसे और कम कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ा सा बचा है, इसे भी हम सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो मैटर है वो एक पेज में आ चुका है। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर से आप पेज को सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, एडजस्ट टू से। ओके, फिर टू, ये वन अप पेज, ये एक पेज में सेट कर देता है। क्लियर गाइस। इसके बाद में हम आते हैं मार्जिन में। यह हमारा मार्जिन है। मान लीजिए हमें यहाँ से मार्जिन कम करना है तो हम ऐसे 0 कर देंगे। यहाँ से भी हम कम किए तो 0, यहाँ से भी और यहाँ से भी कुछ कम कर देते हैं और प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए हमारा प्रिंट प्रीव्यू। मान लीजिए मैं मार्जिन को बढ़ाता हूँ। मैं मान लीजिए मार्जिन को बढ़ाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा मार्जिन बढ़ गया है। मान लीजिए मैं ऊपर की मार्जिन को बढ़ाता हूँ। तो आप देखेंगे ऊपर की मार्जिन बढ़ चुकी है। क्लियर गाइस। तो यहाँ पर से हम उसे सेट करते हैं बीच की मतलब साइड की मार्जिन को। ओके गाइस, लेफ़्ट की मार्जिन, राइट की मार्जिन, टॉप की मार्जिन और बॉटम की मार्जिन को यहीं पर से हम सेट करते हैं। यह हमारा हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल है। इसे हम क्लिक करें तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर। दोबारा से हम गए पेज सेटअप में। अब इस बार हम वर्टिकल को लेते हैं और इसे हम ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से वो आता है। क्लियर। अब यहाँ पर से हमारा मार्जिन तो कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम जाते हैं हेडर एंड फुटर पे। हेडर और फुटर पे जाएंगे तो हमें फर्स्ट हेडर मिलता है जिसमें नोन लिखा हुआ है। यहाँ हम साइड में किनारे पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर से हम पेज नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेते हैं। पेज नंबर 1 हमारा सामने दिख रहा है। मान लीजिए हमें फुटर में भी कुछ देना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करके इसे भी पेज नंबर 1 को दे देते हैं।
अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें पेज नंबर जुड़ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हमारा पेज नंबर जुड़ चुका है ऊपर में और नीचे में। क्लियर। हम दोबारा से पेज सेटअप में जाएंगे। तो यहाँ से हमारा पेज नंबर तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद गाइस हम सीट पे जाएंगे। सीट पे जाने पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन ग्रिड लाइन का मिलता है। हम ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करेंगे। हम ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके करेंगे तो आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से आएगा। आप देखेंगे एक ग्रिड बन गया है उसके चारों तरफ टेबल जैसा। क्लियर गाइस। यहाँ से हम पेज सेटअप में जाएंगे और ग्रिड को हटा देते हैं और ओके करते हैं। आप देखिए यहाँ से वो टेबल या ग्रिड हट चुका है। अब इसके बाद हम फिर पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ से हम ब्लैक एंड वाइट, इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं इसे कलरफुल कर देता हूँ। मान लीजिए मैं इसे सेलेक्ट करके कुछ कलरफुल कर देता हूँ। यह हमारा कलरफुल हो गया। यहाँ से हम कलर्स भी ले लिए। अब इसके बाद हम प्रिंट टाइटल्स में जाएंगे और इस बार हम सीट में ही ब्लैक एंड वाइट को सेलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू करते हैं। आप देखेंगे कि वो ब्लैक एंड वाइट में हो गया है। क्लियर। यहाँ से हम फिर पेज सेटअप में जाएंगे और इस ब्लैक एंड वाइट को हटा देते हैं। यहाँ से हम ओके करेंगे। आप देखेंगे कि हमारा वो पिंक कलर येलो कलर शो कर रहा है। क्लियर। दोबारा से हम पेज सेटअप पे जाएंगे। पेज सेटअप पे जाने के बाद इस बार हम ड्रॉप्ड क्वालिटी को सेलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि हम ड्रॉप्ड क्वालिटी को सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पे हमारा येलो कलर हट चुका है। ओके गाइस। दोबारा से हम पेज सेटअप पे जाएंगे और ड्रॉप क्वालिटी को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने देखिए ड्रॉप क्वालिटी को हटा दिया है। अब इसके बाद आप ओके करेंगे तो दोबारा से वो हमारा येलो कलर का हाईलाइट दिखने लग जाता है। इसके बाद फिर हम पेज सेटअप पे जाएंगे। यहाँ पे गाइस हम रो एंड कॉलम हेडिंग में जाते हैं। आप देखेंगे रो एंड कॉलम हेडिंग में जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से वो हमारा शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे रो भी है और कॉलम भी है हेडिंग में। ओके गाइस। तो कुछ इस प्रकार से वो शो करेगा। यहाँ पे आप फिर पेज सेटअप पे जाएंगे और यहाँ पे हम इसे हटा देते हैं। इसे हम ओके करेंगे तो वो हट जाता है। क्लियर गाइस। यहाँ से गाइस आप क्लोज कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये पेज सेटअप वाला फिनिश होता है। क्लियर गाइस। इसके बाद गाइस हम सीट ऑप्शन में जाते हैं। सीट ऑप्शन में हमें ग्रिड लाइन व्यू दिखाई देता है। मान लीजिए हम इस ग्रिड लाइन व्यू को टिक करते हैं तो ये हमारा जो
ग्रिड दिख रहा है वो हट जाएगा। ओके गाइस, जो टेबल टाइप दिख रहा है हमें एक्सेल की सीट में वो हट जाएगा। आप क्लिक करिए, देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमें ब्लैंक दिखाई देगा। ओके गाइस, लाना है तो आप इसे फिर व्यू पर क्लिक करेंगे, हमारा वो ग्रिड आ जाएगा। ओके गाइस, बाकी यहाँ से ये हेडिंग है। अगर आप हेडिंग को टिक करेंगे, हटाएंगे इसका टिक, तो कुछ इस प्रकार से हेडिंग हट जाता है। वापस लाने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। ओके गाइस, और ये हमारा प्रिंट के लिए होता है। ये देखिए एक रेंज सेट कर रहा है वो। तो यहाँ पे हमारा सीट ऑप्शंस कंप्लीट होता है गाइस। इसके बाद गाइस हम स्केल ऑप्शन पे जाएंगे। इसके लिए हम इस सीट को खोलते हैं। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स टाइप कर लेते हैं। नंबर टाइप कर लेने के बाद हम स्केल को 100 से बढ़ाकर इस प्रकार बढ़ा देते हैं। ओके गाइस, और हम इसे अब कंट्रोल F2 बटन प्रेस करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसका प्रिंट प्रीव्यू हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। क्लियर गाइस, यहाँ पे हमने उसका स्केल को बढ़ा दिया है। पहले हमारा 100 था, अब हमने 100 से काफ़ी बढ़ा चुका है। दोबारा से हम इसे 100 में करेंगे। और आप कंट्रोल F2 बटन प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे गाइस इसका स्केल कम हो चुका है, इसलिए कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। आपका ये डाउट तो क्लियर हो गया होगा। क्लियर, यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। देखिए गाइस हमारा स्केल हो चुका है। ओके, अब इसके बाद गाइस हमें सिलेक्शन पेन को समझना है। सिलेक्शन पेन को समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में कुछ शेप्स ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस शेप को सेलेक्ट किया, मान लीजिए इस शेप को भी सेलेक्ट किया और इस शेप को सेलेक्ट किया। हम एक और शेप ले लेते हैं। ओके गाइस, ये हमारा 4 शेप यहाँ पे रेडी है। अब मान लीजिए हमें इस सिलेक्शन पेन को देखना है कि ये क्या है सिलेक्शन पेन, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक क्लिपबोर्ड जैसा दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको आई यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आपको आँख के जैसा आई दिखाई दे रहा है। क्लियर गाइस, जैसे ही आप किसी एक आई को क्लिक करेंगे या फिर क्लिक करेंगे इसे, तो वो यहाँ पर से हट जाता है, हाइड हो जाता है। देखिए गाइस, ओके गाइस,
दोबारा से इसे लाने के लिए हम टिक करेंगे। ओके गाइस, हाइड ऑल, क्लियर गाइस, और यहाँ से हम शो ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस सिलेक्शन पेन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे गाइस। क्लियर? चलिए, तो मैं अगले सीट पे आता हूँ। यहाँ से हमारा सिलेक्शन पेन कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है ग्रुप। तो चलिए गाइस, मैं इसे शेप में कुछ ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने शेप में लिया एक ये, एक ये, एक ये और एक ऐसा। क्लियर? अब मान लीजिए हमें इसे ग्रुप में करना है, तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल बटन की सहायता से चारों को। सेलेक्ट करने के बाद हम ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो हमारे चारों जो शेप्स हैं वो एक ग्रुप में बन चुके हैं और वो चार अलग अलग ना होकर एक ही हो गए हैं। हम इसे जब चाहे तब ऐसे उठा के ले जा भी सकते हैं। ओके गाइस, यह हमारा एक ग्रुप क्रिएट हो चुका है। मान लीजिए इसे हम अनग्रुप करना चाहते हैं, तो हम फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ से हम अनग्रुप में जाएंगे और इसे सेलेक्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि ये अपनी ग्रुप को छोड़ चुका है। अब आप इसे अलग अलग हटा सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा गाइस अच्छी तरह से। अब मान लीजिए गाइस, हम इस रोटेट ऑप्शन में जाते हैं। इसके लिए हम एक शेप को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम इस रोटेट ऑप्शन में जाकर रोटेट लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। फ्लिप वर्टिकल में हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। फ्लिप हॉरिजॉन्टल में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा और रोटेट 90 में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आपको जैसा अच्छा लगता है आप उसे सेलेक्ट करेंगे। क्लियर गाइस? तो ये हमारा रोटेट का होता है। ओके गाइस, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आजकल वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लिए रहेंगे तब तक, ताकि हमारी जो भी वीडियो बनती है वो तुरंत आप तक पहुंचती रहे। ओके गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। ओके गाइस।